लैटिस एंथैल्पी, एक वर्ड दिया गया है लैटिस एंथैल्पी, इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या है, कहीं सुना था? नहीं सुना। अच्छा बताओ। अब आपके पास, अब हम बात कोवलेंट की नहीं कर रहे, कोवलेंट हमेशा सॉफ्ट होते हैं, पर आयनिक हमेशा क्या होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। दैट्स मीन कि उनके पास एक अपना क्या होता है, पर्टिकुलर ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा, शेप होगी कोई ना कोई, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कोई ना कोई क्या होगी, उनकी शेप होगी। ठीक है, अब इन जगहों पे आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स में आपके एटम आ सकते हैं, मॉलिक्यूल आ सकते हैं, समझ आ रही बात? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा एक जाल बना हुआ है। ठीक है, और जब आप इसमें से जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस पूरे स्ट्रक्चर में से एक इसको अलग करते हो, एक मोल को अलग करते हो पूरे स्ट्रक्चर में से, तो उस टाइम अलग करने के लिए जो एंथैल्पी की आपको जरूरत पड़ती है वो लैटिस एंथैल्पी होती है। पूरे क्रिस्टल में से आप उसको गैसेस में चेंज करने के लिए, गैसेस में चेंज होगा। ठीक है, एक क्रिस्टल एटम को गैसेस में चेंज करने के लिए, वन मोल ऑफ में चेंज करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो उसकी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी याद रखना हमेशा आयनिक में होती है। ठीक है, thus a qualitative measure of a stability of a ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet of electron. किसको? घर पे भाई, किसी और मेरे घर पे ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to complete separate one mole of a solid ionic compound into a gaseous constituent type. ठीक है, कल तो नहीं कहा मैंने, फिर से कहा मैं ना, वो क्या करेंगे, वन मोल ऑफ सॉलिड यानी एक सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आपको जरूरत पड़ेगी वो उसकी क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी होगी। और याद रखना कि आपका जो आप कंपाउंड बना रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कि लैटिस एंथैल्पी उसकी हाई है कि कम है। अगर किसी की लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, और उसकी एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी बहुत कम है, इसका मतलब कि वो वीक है। कैसे? क्योंकि मुझे अगर बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो मुझे उतनी ज्यादा यूज करना पड़ेगा ना उस एटम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कहता है ये अगर जितना स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ होगा, इसका मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब जो आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हो ना, जरूरी नहीं होता कि वो स्टेबल होगी। कई बार अगर आपने क्रिस्टल बना के रखा, कई बार वो रूम टेम्परेचर में ही क्या हो जाता है, लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। याद रखना उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी लैटिस एंथैल्पी पे कि उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर आता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, क्रिस्टल की या किसी और चीज में? अब आयनिक का मतलब क्या समझ रहे हो? आयनिक मतलब एक हार्ड चीज का बन जाना। आयनिक का मतलब जैसे ही बन गया हार्ड चीज। अब ये हार्ड कई तरीके का होता है ना, एक हार्ड ये भी है, एक हार्ड इमेज भी है ना, दोनों है ना। अब दोनों में समझ में आ रहा है क्या फर्क होगा? फर्क क्या होगा? इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो बहुत टाइटली बॉन्ड नहीं है। लेकिन जो लोहा है इसके पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्ड है, वो भी एटम ही है बेटा, ये भी एटम है वो भी एटम ही है, लेकिन क्या है उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स से अटैच हो रहे, जिसका नाम था आयनिक बॉन्ड। अब वो जब आयनिक बन जाता है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है हाई हो जाता है। तो ये सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली, अगर हम याद रखना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि एटम्स, आयंस और उनकी जो मॉलिक्यूल वगैरह है इनकी बॉन्डिंग का समझना। जब ये जिसको तो केमिस्ट्री कहते हैं। अब आप देखते देखो ये भी सॉलिड है, हमारा पेज भी सॉलिड होता है, और हमारा जो है लोहा वो भी सॉलिड है। लेकिन क्या है, पेज को तो आप ऐसा काट लो, लोहे को आप ऐसा कर भी नहीं सकते, सोच में भी नहीं कर सकते, मजाक में भी नहीं कर सकते। मजाक में करोगे तब भी कोई नहीं मानेगा। अगर ऐसा बोलता है कि अनिरुद्ध तो भैया लोहा को उठाया और ऐसा पलट दिया, कोई नहीं मानेगा, 5 सितंबर लोग हंसते रहेंगे। चलो मेरे को बोले कोई जैसे मैडम मैं इतनी हेल्दी इतनी मोटी है, ये उसने लोहे को पलट दिया, वो तब भी कोई नहीं मानेगा। उसको पता है कि लोहे की अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं। और ऐसा लोग बोलेंगे जैसे मैम ने पेज भी नहीं फाड़ सकी, तब भी लोग नहीं मानेंगे। अजी हाँ पेज क्या बहुत बड़ी
से और जो टूट जाएगा वो केमिकल रिएक्शन करेगा, जो नहीं टूटेगा वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। जो कंप्लीट होगा वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, जो कंप्लीट नहीं होगा वो केमिकल रिएक्शन के लिए भागेगा। इसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। यही इसका बेसिक कंसेप्ट है जो समझ के हम लोग बेस बनाते हैं यहाँ पे, वही जाके हमको वहाँ केमिस्ट्री में अप्लाई करना पड़ेगा 12th में। कैसे कैसे रिएक्शंस होंगे, वो रिएक्शन तब बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे जब बेस समझ में आ जाएगा कि क्यों कौन आसानी से टूटा है, कौन आसानी से नहीं टूटा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स दे रखे हैं। बॉन्ड पैरामीटर में से बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसको कहा जाता है भाई? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन एन न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अब दो एटम आपस में जुड़े हैं बेटा, अगर ये दो एटम है तो दो एटम के बीच में न्यूक्लियस की जो दूरी है ना, ये दूरी इसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड एटम कहा जाता है। दो एटम के न्यूक्लियस की दूरी को बॉन्ड एटम बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ये बॉन्ड लेंथ कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, और इस बॉन्ड लेंथ से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये आसानी से टूटेगा या नहीं टूटेगा, मिलेगा या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे के जो टॉपिक है वो करेंगे हम आगे कल। इसके फॉर्मूला से आर प्लस आर